हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में देखा होगा, एक ही क्लास में त्रिभुज की संपूर्ण जानकारी आपको इस क्लास के माध्यम से मिलेगी। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर चार प्रकार के होते हैं: समबाहु, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण और वृत्त कोण। सबसे पहले भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार देखते हैं। भुजा के आधार पर सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखते हैं। समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन देखते हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हो और तीनों कोण बराबर होते हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आपको इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा, जैसे तीनों भुजाएं समान है और तीनों कोण समान है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इनके सूत्र: समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, पहला सूत्र है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र है 3 गुणा भुजा। और शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये जो बीच में है ना, इसमें ऊपर जो लंब डालते हैं, इस लंब की लंबाई अगर दी हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो ये सूत्र काम आएगा √3/2 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड इतनी जानकारी है, इसके क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे। पहले एक बार स्टेप बाय स्टेप सभी को एक बार डिटेल से देख लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा: वह त्रिभुज जो दो भुजा की लंबाई समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं की लंबाई समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी जैसे दो भुजाएं हैं, ये दोनों समान है, एक भुजा अलग है, ठीक है, तो दो कोण भी समान होंगे और एक कोण विपरीत होगा। जैसे इसके समबाहु त्रिभुज के सूत्र: क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा होता है। ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए लगता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा क्षेत्रफल निकालना सूत्र है ए जहाँ भुजा है, जो दो भुजा है ना कॉमन, उसमें से A/4 √4 B का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। B ये भुजा है जो अलग है और A भुजा दो कॉमन भुजा है, ये। दूसरा क्षेत्रफल है, दूसरा निकालने से 1/2 साइड का स्क्वायर गुणा साइन थीटा। ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जाएगा, साइड का स्क्वायर और साइन थीटा के माध्यम से। अभी इतना ही। और इसकी परिमाप होता है, जिसे P से डिनोट करते हैं, 2A + B। 2A मतलब 2A + B, 2A ये हो गए और B बेस। इसके बाद हम चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। तीनों भुजाएं, जैसे आपको इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा, तीनों की लंबाई अलग अलग है। जैसे इसकी 10 सेमी है तो इसकी 15 है और इसकी 12 सेमी है, तीनों की अलग अलग लंबाई। इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला एक ही है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर हमें आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है तो ये सूत्र निकाल के हम निकाल सकते हैं। और एक हीरोन्स का फॉर्मूला है, हीरोन्स का √S कोष्टक S-B कोष्टक बंद कोष्टक S-C, ये हीरोन का सूत्र है। इसके बाद परिमाप निकालने के लिए A + B + C परिमाप है। ये विषमबाहु त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी। नंबर 4 आता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। वैसे यह कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें दो भुजाएं समान होती है लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसका नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा है वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती हो, एक कोण 90 डिग्री का होता हो। जैसे आपको इस चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, इसकी दोनों भुजाएं समान है, एक डिफरेंट है लेकिन एक कोण 90 डिग्री का। उसमें क्या था, उसमें दो भुजाएं समान थी लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं था।
और इसमें यही खासियत है कि एक कोण 90 डिग्री का। इसके सूत्र है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बटा 4 और परिमाप है 2a प्लस b। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा ही परिमाप है, परिमाप दोनों का सेम है। इसके बाद आते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर आपको बता दें, कोण के आधार पर आपने पहले शुरू में देखा होगा, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और वृद्ध कोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, कोण के आधार पर बांटा हुआ है और उसे हमने इतनी देर देखे थे, उसमें ये भुजा के आधार पर थे। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। कोण के आधार पर पहला है समकोण त्रिभुज। देखो इसको सबसे डीपली पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी आते हैं। इसकी परिभाषा है वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 डिग्री जिसमें आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो गया। ये आधार है और ये कर्ण है, ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है। चित्र के माध्यम से स्पष्ट आपको हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं समबाहु त्रिभुज के सूत्र में यूनिवर्सल सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें आधार दिया होगा, आपको लंब दिया होगा, कर्ण निकालना होगा। ठीक है, अब कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कभी लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो ये सूत्र दिए। जैसे लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस आधार से हम निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये यूनिवर्सल सूत्र है। लेकिन अगर हमें आधार निकालना हो तो इसके आधार पर हम आधार निकाल सकते हैं, इसके आधार पर आधार निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई निकालना हो, जैसे लंब निकालना हो तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद चलेंगे ट्रिपलेट। जैसे इनको याद करने की जरूरत नहीं है, हम ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो हम चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जैसे ट्रिपलेट के बारे में आपको बताता हूँ। यह है ट्रिपलेट, यह समबाहु त्रिभुज की ट्रिपलेट जैसे ये क्रम जैसे 5 है, भुजा 5 है, लंब है, आधार है। जैसे लंब हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 5 का स्क्वायर 25। जैसे ये ट्रिपलेट बनाई हुई है। जैसे ये याद रखने के लिए आपको बता दिए गए कि जैसे सरल तरीके से बताया गया 5 का पावड़ा है, ये 4 का पावड़ा है, ये 3 का पावड़ा है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पेपर में अधिकतर यही आती है। जैसे 3 की तो ये आपने पहले बता दी, 5 12 13 8 15 17 7 24 25 और 20 21 29। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225 और 17 का दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 299। जैसे 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। एक ये आपको करना है, कैसे होगा ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हम चलते हैं न्यून कोण। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जो कोण के आधार पर त्रिभुज है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समकोण त्रिभुज ही है। न्यून कोण ये और वृत्त कोण और अधिक कोण ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेपर में नहीं पूछे जाते। जैसे न्यून कोण होता है, न्यून कोण परिभाषा होती है वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे आपको चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये है कुल योग तो त्रिभुज का आपको पता है 180 होता है, ये 60 का, ये 70 का, ये 50 का, लेकिन 90 से कम है तो हम इनको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद है अधिक कोण। अधिक कोण वह है त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। जैसे आपको त्रिभुज चित्र से स्पष्ट हो जाएगा, ये एक कोण है जो 90 से अधिक है 120 डिग्री का, बाकी कोण 90 से कम है, तो ये अधिक कोण है। अधिक कोण की तरह ही वृत्त कोण है, सेम है, लेकिन आपको उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दूँ। वृत्त कोण की परिभाषा वह त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन अगर ये वृत्त कोण पूछ ले तो कोण की डेफिनेशन ये होती है वृत्त कोण
की बात आती है ना, कोण की बात आती है, तब 180 से बड़ा व 360 से कम होता है। और वृत्त कोण और रद्दी कोण त्रिभुज में सेम होते हैं। इसके बाद आपने थंबनेल में देखा होगा विद क्वेश्चन सहित, हम क्वेश्चन सहित आपको सबके बारे में समरी बता दी गई है, डेफिनेशन बता दी, सूत्र बता दिए गए, आपको परिमाप बता दिया गया। अब आपको क्वेश्चन बताएंगे एक एक। जैसे त्रिभुज के बारे में आपको बताया, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। समझ में आ रहा है आपको? अब आपको समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको मैं सोल्व कराऊंगा आपके सामने लाइव। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेमी, तो क्षेत्रफल क्या था? आपने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था, आपने क्षेत्रफल पढ़ा था आपने, √3/4 भुजा स्क्वायर पढ़ा था। अब इसमें क्या करना है, आपको भुजा दी हुई है 8, √3/4 भुजा 8 का 8 गुणा 8, तो ये 2 बार चला गया। अब हो गया 16 √3, ये इसकी क्षेत्रफल आ गया सेमी स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आया है, आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लो दोस्तों। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। हम इसमें भुजा दी हुई है 8 मान ली, √3/4 8 गुणा 8 स्क्वायर है, 4 से 2 बार कट गए, तो 16 √3 हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 4√5 सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या था? क्षेत्रफल का सूत्र वही है, √3/4 भुजा स्क्वायर। आपको मैं बार बार ये लिखा के याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो √3/4 भुजा कितनी है? 4√5 गुणा 4√5। अब दोस्तों 4 से 4 कट गए, और 5 से 5 √5 अगर दोनों गुणा होंगे तो 5 हो जाएंगे। 5 गुणा 4 √3, 20 √3 सेमी स्क्वायर। ये इसका उत्तर आ गया। आपको दोबारा बताओ दोस्तों, क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा है हमारे पास 4√5, 4 से 4√5, 4√5 आपने जैसे लगाई, 4 रूट गुणा 4√5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 गुणा 4 √3, तो 20 √3 उत्तर हमारे फाइनल आ गए। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से और कराता हूँ मैं, बने रहिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेमी है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होगा, परिमाप पूछ लिया। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु की तीनों भुजा समान होती है, आपको बताया होगा। समबाहु परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र होता है 3a। तो ए का मतलब भुजा, जहाँ एक भुजा है, ठीक है। तो 3 गुणा 10 बराबर 30 परिमाप आ गया, परिमाप। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ये तो आपको इजीली समझ में आ गया, जब से सबसे सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4√3 सेमी है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में लंबाई दी गई थी, भुजा दी गई थी, इसमें लंबाई दी गई है। लंबाई का जो लंब का हमने सूत्र पढ़ा था, √3/2 भुजा। इसके बराबर हमें क्या रखना है, ये जो लंबाई दी गई है ना 4√3। अब हमें पता है 3 रूट से 3 रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो 2 है, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगी भुजा बराबर हो जाएगा
8 सेमी। समझ रहे हो? अब भुजा हमारे पास 8 सेमी आ गई, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन के जिस प्रकार ही बन गया, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही बन गया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भुजा दी गई थी और हमें क्षेत्रफल निकालना था, और अब ये क्वेश्चन भी इस प्रकार ही बन गया। जैसे अब त्रिभुज क्षेत्रफल लगाना है, क्षेत्रफल 3/4 भुजा स्क्वायर। बार बार मैं आपको ये त्रिभुज का सूत्र लिखा के आपको याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ। अब इसमें भुजा दी गई है 3/4, भुजा दी 8 × 8 2 16√3 सेमी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें हमें लंब दिया हुआ था, तो लंब का हमने सूत्र रखा √3/2, भुजा बराबर में हमने 4√3 कर दिया। अब जैसे 3 रूट से 3 रूट कट गया और 2 था वो उधर जाके पक्षांतर में गुणा हो गया, तो 8 हो गया, तो भुजा बराबर 8 सेमी आ गई। अब तो पिछला जो जिस प्रकार क्वेश्चन किया था उसी प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। जैसे इसमें भुजा आ गई और उसमें भी भुजा दी गई थी, हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगाया √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 8 × 8 4 से 2 और कैंसिल हो गया, 16√3 सेमी, 16√3 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे भी इस प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा और इससे हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे जो अगले वीडियो में होंगे। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।